अलाउद्दीन ने सीढ़ियां उतरी और दरवाजा खोलकर तीनों हालों को इस तरह पाया जैसा कि अफ्रीकी जादूगर ने बयान किया था। वो तमाम एहतियात के साथ इनके दरमियान से गुजरा, बगैर रुके बाग को अबूर किया, ताक से चिराग उतारकर बत्ती और तेल को बाहर फेंका और जैसा कि जादूगर ने कहा था चिराग को अपनी कमर में डाल दिया। लेकिन जब वो चबूतरे से नीचे आया तो बाग को देखकर रुक गया और मुख्तलिफ रंगों के गैर मामूली फलों से लदे दरख्तों का मुशाहिदा किया। कुछ फल मुकम्मल तौर पर सफ़ेद थे और कुछ क्रिस्टल की तरह साफ और शफाफ, कुछ हल्के सुर्ख और कुछ गहरे, कुछ सब्ज़ नीले और जामुनी और कुछ पीले। मुख्तसर में तमाम रंगों के फल वहाँ मौजूद थे। सफ़ेद मोती थे, साफ और शफाफ हीरे, गहरा सुर्ख याकूत, पीला बालास याकूत, सब्ज़ ज़मरद, नीले फरोज़ी जामुनी नीलम और पीला पखराज। अलाउद्दीन इनकी कदर से नावाकिफ था। वो इंजीर, अंगूर या अनार को तरजीह देता, लेकिन चूंकि उसे अपने चचा की इजाज़त थी, इसने हर किस्म की चीज़ों से कुछ न कुछ जमा करने का इरादा किया। चचा ने इसके लिए जो 2 नए परस खरीदे थे, भरकर इसने कुछ अपनी बनियान की स्कर्ट में लपेट लिए और उसे अपने सीने को इतना बार लिया जितना उसे पकड़ सकता था। इस तरह अलाउद्दीन ऐसी दौलत से लदा हुआ था जिसकी वो कदर नहीं जानता था। इंतहाई एहतियात के साथ तीनों हालों से होता हुआ वापस आया और जल्द ही गार के मुंह पर पहुंचा, जहां अफ्रीकी जादूगर इंतहाई बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही अलाउद्दीन ने उसे देखा, इसने पुकारा, चचा मेरी मदद करो, मुझे अपना हाथ दो, पहले मुझे चिराग दो। जादूगर ने जवाब दिया, ये तुम्हारे लिए परेशानी का बास होगा। बेशक चचा, अलाउद्दीन ने जवाब दिया, मैं अभी नहीं दे सकता, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर आऊँगा दे दूँगा। अफ्रीकी जादूगर इसकी मदद करने से पहले चिराग हासिल करना चाहता था और अलाउद्दीन ने अपने आप को फलों से इतना बोझल कर रखा था कि वो उसे चिराग नहीं दे सकता था। इसने गार से बाहर आने तक उसे देने से इनकार कर दिया। अफ्रीकी जादूगर ने इसके ज़िद्दी इनकार पर मुश्तअल होकर जोश में आकर अपनी बखूर का थोड़ा सा हिस्सा आग में फेंका और वो जादुई अल्फाज पढ़कर पत्थर पर फूंके। वो पत्थर अपनी जगह पर चला गया, ज़मीन के साथ, इसी अंदाज में जिस तरह ये जादूगर और अलाउद्दीन की आमद से पहले था, और गार का मुंह बंद हो गया। जादूगर के इस अमल से अलाउद्दीन पर साफ जाहिर हो गया कि वो इसका चचा नहीं है, बल्कि वो कोई बुरा आदमी है जिसने बुराई का मंसूबा बनाया था। सच तो ये था कि जादूगर ने अपनी जादुई किताबों से इस हैरत अंगेज चिराग का राज और कीमत जान ली थी, जिसका मालिक दुनिया के किसी भी हुक्मरान से ज़्यादा दौलतमंद होगा, और इसीलिए इसने चीन का सफ़र किया। इसके फन ने इसे ये भी बताया था कि उसे खुद चिराग लेने की इजाज़त नहीं है, बल्कि उसे किसी नौजवान लड़के के हाथ से रज़ाकाराना तोहफा के तौर पर हासिल करना ज़रूरी था। इसलिए इसने नौजवान अलाउद्दीन को इस काम के लिए तैयार किया और इससे उम्मीद की कि वो रहमदिली और एहतियात के इम्तियाज से उसे अपने कलाम और मर्जी का फरमाबरदार बनाएगा। जब उसे मालूम हुआ कि इसकी कोशिश नाकाम हो गई है, तो वो अफ्रीका जाने के लिए वापस मुड़ गया, लेकिन इसने इस कस्बे में जाने से गुरेज किया जहाँ से वो अलाउद्दीन को लाया था। कहीं ऐसा ना हो कि किसी शख्स ने उसे अलाउद्दीन के साथ जाते हुए देखा हो, वो नौजवान के बारे में पूछगछ करे। दूसरी तरफ अलाउद्दीन अचानक अंधेरे में डूब गया। इसने अपने चचा को पुकारा कि वो उसे चिराग देने के लिए तैयार है, लेकिन बेसूद, क्योंकि इसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो गार से बाहर आने के लिए सीढ़ियों के ऊपर आया, लेकिन वो दरवाज़ा जो पहले जादू से खुला था अब इसी तरह से बंद हो गया था। इसके बाद वो बहुत रोया
پھر کبھی روشنی دیکھنے کی امید کے بغیر سیڑھیوں پر بیٹھ گیا اور موجودہ اندھیرے سے تیزی سے موت کی طرف جانے کی امید میں اس عظیم ہنگامی صورتحال میں اس نے کہا، کوئی طاقت نہیں ہے بغیر عظیم اور اعلیٰ خدا کے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ دیوار سے ٹکرایا، جس سے اس انگوٹھی کو رگڑ لگی جو جادوگر نے اس کی انگلی میں ڈالی تھی۔ فوراً ایک خوفناک پہلو والا جن نمودار ہوا اور کہنے لگا، کیا ہوا میرے آقا؟ تمہارا حکم ماننے کو تیار ہوں۔ میں ہر اس انسان کی خدمت کرتا ہوں جس کی انگلی میں انگوٹھی ہے۔ میں اس انگوٹھی کا غلام ہوں۔ کسی اور وقت میں علاؤدین اتنی غیر معمولی شخصیت کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا، لیکن وہ جس خطرے میں تھا اس نے اس سے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دینے پر مجبور کر دیا، تو جو کوئی بھی ہے مجھے اس جگہ سے باہر نکال۔ اس نے ابھی یہ الفاظ نہیں کہے تھے کہ اس نے خود کو اس جگہ پر پایا جہاں جادوگر اسے آخری بار چھوڑ کر گیا تھا، اور نہ غار کھلنے کا کوئی نشان، نہ ہی زمین میں خلل۔ اپنے آپ کو ایک بار پھر دنیا میں موجود پانے پر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نے اپنے گھر کا راستہ لیا۔ جب وہ اپنی ماں کے دروازے پر پہنچا تو اسے دیکھنے کی خوشی اور بھوک نے اسے اس قدر بے ہوش کر دیا کہ وہ بہت دیر تک مردوں جیسی حالت میں رہا۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آیا، اس نے اپنی ماں سے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا بیان کیا، اور وہ دونوں اس ظالم جادوگر کو برا بھلا کہتے رہے۔ علاؤدین اگلی صبح دیر تک بہت سکون سے سوتا رہا۔ جب اس نے اپنی ماں سے پہلی بات یہ کہی کہ وہ کچھ کھانا چاہتا ہے اور خواہش ہے کہ وہ اسے ناشتہ دے۔ افسوس بچہ، اس نے کہا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے تھوڑی سی بھی روٹی نہیں ہے۔ تم نے کل گھر میں جو سامان لایا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن میرے پاس تھوڑی سی روئی ہے جسے میں نے کاٹا ہے۔ تم بازار جاؤ اور اسے بیچ دو اور ہمارے کھانے کے لیے روٹی اور کچھ خریدو۔ ماں نے علاؤدین